आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जीवन अनेक कार्यों में सक्रिय भागीदारी से परिपूर्ण है। इसलिए मनुष्य एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई कार्यों में लगा रहता है। जैसे अनेक रंग किसी चित्र को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार अपने कार्य मानव जीवन को सार्थक बनाता है। परंतु इसके लिए हर कार्य में संतुलन होना आवश्यक है। यही बात हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में चंगाई, उपदेश, शिक्षा और प्रार्थना के बीच कैसे संतुलन बनाए रखे। आज का सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभु यीशु ने अपने समय और कार्य को कैसे विभाजित किया। एक ओर वे प्रार्थना करते थे तो दूसरी ओर वे अपने वचन और अपने मिशन के लिए समय समर्पित करते थे। लोगों की सेवा करते हुए भी वे पिता के साथ समय बिताते और हर समय पिता की उपस्थिति को महसूस करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पूरे तन मन से अपने कार्य में लगे रहते थे। वे बीमारों को चंगा करते, जैसे पेतरुस की सास और कई अन्य लोगों को। वे दुखी लोगों को सांत्वना देते, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और लोगों को जो उनके पास आते थे उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। और सभी उनके वचन सुनना चाहते थे। उनके शिष्य कहते थे, सब लोग आपकी तलाश कर रहे हैं। अक्सर प्रभु यीशु इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। फिर भी प्रभु यीशु को प्रार्थना करने के लिए शांत स्थान की आवश्यकता होती थी। सुसमाचार कहता है कि सुबह होने से पहले उठकर वे एक शांत जगह पर चले गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। अन्य सुसमाचारों में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अलग अलग समय पर, यहाँ तक कि रात में भी प्रार्थना करते थे। वे अपने समय को सही उपयोग जानते थे ताकि उनके कार्य और प्रार्थना के बीच संतुलन बना रहे। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। हम अपने होमवर्क, काम और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि दैनिक प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। हम कई महत्वपूर्ण काम करते हैं लेकिन सबसे आवश्यक प्रार्थना को भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना और कामों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। संत फ्रांसिस कहते हैं, हमें इस प्रकार काम करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना और पवित्र भक्ति की भावना कभी न बुझे, बल्कि सभी सांसारिक कार्य उसके अधीन हो। हम सब मसीही जीवन जी रहे हैं और प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम प्रार्थना और अपने सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे और सदा हमारा भलाई करे। आमीन।